महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निर्गुण नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामती गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे बिना तखत। लाल आगे आए बैठे बिना तखत। जिनको तुम समझाए के भेजत हो उन तरफ, सो विकार पाए के खाए आवत सब सक। अब तुम क्या देखत, नजर करो तरफ धाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वो अक्षरातीत धाम धनी अपनी लाडली आत्माओं के लिए इस काल माया के ब्रह्मांड में हमारे इन चरकीन तनों के कारण उन्होंने यहाँ हमारे से आकर के दोस्ती कर, क्योंकि राजी ने वाणी में ये हस्ताक्षर कर दिए, मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाको, तब बिछोवा न सहे एक की। इसका मतलब ये है, इतने सालों से चर्चा सुनने के बाद भी हमें अभी तक पूर्ण स्वरूप की पहचान नहीं। अब बिहारी जी महाराज जो आज गादीपति बने हुए हैं, इंद्रावती जी सोच रही हैं, रतन बाई तो मेरे जोड़े की सखी है परम धाम में, और आज ये कितना दुख दूसरी सखी को दे रही। सोचने की बात है ना। परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि है बिहारी जी महाराज, वाणी के अंदर आया है। रतन बाई इनका नाम है, और इंद्रावती जी कितना इनको, रतन बाई कितना इनको दुख दे। सुंदर साथ जी वाणी में आती है चौपाई, भूम भली भरत खंड की आई निध न चल, और सारी जिमी खारी खारी जोल मुँह जल। कलश हिंदुस्तानी की चौपाइयां हैं। इत बोए विरी खोत है, ताको फल पावे सब कोय, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सो। ये कर्म भूमि है। राजी महाराज ने हमें भेज तो दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हरेक को कर्म करना पड़ेगा। हम ये सोचें हमारी आत्म परम धाम की है, तो बताइए क्या खाना बनाने के लिए आटा नहीं गूंदना पड़ता, सब्जी खाने के लिए क्या सब्जी नहीं चढ़ानी पड़ती, चाहे वो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो या ईश्वरी सृष्टि हो, जीव को कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए सुंदर साथ जी, जब तक हमारा जीव
बिल्कुल रहने में नहीं आएगा, हमें अपने धाम धनी की पहचान नहीं होगी और आत्म भी बल नहीं पकड़ सके। इंद्रावती जी कह रही हैं, जो मेरी आत्म है उसको राज्य महाराज ने इतना बल क्यों दे दिया। 12,000 आत्माएं सोचती होंगी आज कि राज्य ने इतनी मेर आखिर इंद्रावती के ऊपर क्यों कर दी। बड़े ध्यान से समझने का विषय है। इंद्रावती जी कहती हैं, धामधनी ने मेरे हृदय रूपी धरती जो बंजर थी उसको इसके योग्य समझा और इसके ऊपर नुकीले हल चलाए। सब जो कि आज हम उन हलों को अपने ऊपर नहीं चला सकते, इतनी रहनी नहीं कर सकते जो इंद्रावती जी ने यहाँ करके दिखाई। सबसे पहला नुकीला हल क्या चला, अपनी पत्नी को ले लो या निजानंद संप्रदाय को ले लो। उसी समय निजानंद संप्रदाय को लिया और अपनी पत्नी का त्याग किया, ये नुकीला हल चला। उसके बाद नुकीला हल चला, बिहारी जी महाराज ने उनको जेल भिजवा दिया, ये नुकीला हल चला। खासी जान खेड़ी जीनी, जल सींचा खसम, जल क्या सींचा गया, बिरहा। बिना बिरहा के धनी मिल नहीं सकते। हम बिरहा लेते परिवार वालों का, लेकिन लेना किसका है, वो हमारे सुहाग हैं, वो हमारे पति हैं, और वो कोई यहाँ का आदमी नहीं है, ना देवी देवता है। परम धाम में रहने वाले हमारे अखंड सुहाग हैं, जिनके लिए हमें बार बार पुकारा जा रहा है। उनके लिए इंद्रावती जी ने बिरा लिया, उनकी धरती पर, उनके हृदय पर खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचा खसम, बिरहा के आंसू लिए। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचा खसम, बोया बीज वतन का, उगया वही रसम। कौन सा बीज बोया, तारतम उनको मिल गया, उस दिन से उनकी रहनी बदल गई। और क्या बन गया, उससे ये 18,758 वाणी सुंदर साथ जी उतरी। अब यहाँ पर बिहारी जी ने तो 3 नियम बना दिए और उसका उत्तर भी धामधनी ने उनको बिहारी जी को लिख दिया कि ये संप्रदाय सदगुरु देवचंद जी ने चलाई है, इसलिए तीनों जो नियम बनाया उनको मैं रद्द करता हूं। और अच्छी तरह से उनको समझा के जब चिट्ठी गई तो बिहारी जी महाराज धामधनी जो ये समझते हैं मैं ही सब कुछ हूं, तो उन्होंने चिट्ठी का जवाब दिया, आज मैंने चितवन किया तो तुम परम धाम में नहीं हो। और वाणी क्या कह रही है, कोई काम खुदा ना कर सके, ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिले जो हक से भी ना हो। वहां कम बढ़ती का तो मतलब ही नहीं है सुंदर साथ जी। और यहाँ बिहारी जी महाराज उनको धर्म से और सुंदर साथ से निकाल रहे हैं, जबकि नलिये में तो औरों को निकाला और यहाँ मंगलपुरी धाम में यहाँ पर अब 2 ग्रुप बन गए। एक तो जहरी, जो जहरी गद्दी को मानने वाले हैं, और एक वो नाजी फिरका। क्योंकि आज सांच कहना कहूँ ना रुचे, टाना जी ने कहा बकत आखिरत में मेरे 73 फिरके हो जाएंगे, सिर्फ एक नाजी फिरके होगा जिसको हिदायत हक की कही। महामती कहे ए मोमनो, लियो हकीकत कुरान, ढूंढो फिरके नाजी को जो है साहिब ईमान। जो एक साहिब जो परम धाम में हमको खेल दिखा रहा है, उसकी जो पहचान करेगा वो आएगा नाजी फिरके में, बाकी आएंगे 72 दोज की कहे। ये खुलासा ग्रंथ का प्रकरण है सुंदर साथ जी। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैंने किसी से तालीम नहीं ली, सरकार का कहना मान के थोड़ी वाणी मंथन जरूर किया, इसलिए आप भी वाणी मंथन करिए। खाली अगर हम दवाई ले लेते हैं डॉक्टर की और उसकी आरती उतारें तो बुखार ठीक नहीं होगा, उसी तरह से वाणी की आरती उतार लें, बढ़िया बढ़िया रुमाल चढ़ा लें, अच्छी बात है, राज्य खुश है इससे भी, लेकिन
हमारी आत्म तो जागृत नहीं होगी, हमें धनी का मिलन तो नहीं होगा। अगर वो लेना है, धनी के दर्शन करने हैं, तो हमें वाणी मंथन करना ही पड़ेगा। अब सदगुरु देवचंद जी महाराज देखो आपके सामने है, परम धाम की खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, लेकिन एक शब्द को भी सुनने को तैयार नहीं। जबकि गुजराती आती है, गुजराती है बिहारी जी महाराज, और वो चौपैया भी सारी गुजराती की कलश गुजराती भेजी गई है, फिर भी वो समझना नहीं चाहते। कारण दज्जाल बैठा है अंदर, वो वाणी पढ़ने नहीं देता, मंथन नहीं करने देता। अब सुंदर साथ क्या कह रहा है, आप मूल मिलावे में धनी का ध्यान करो। श्री जी को कहा इंद्रावती की आत्म अब इस समय मूल मिलावे में धाम धनी का ध्यान कर रही है और उनको अर्जी कर रही है, और यहाँ पर बिहारी जी को चिट्ठी का जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि भीम भाई ने सबसे आगा लिया और कहा कि आप चिट्ठी लिखो। लेकिन चिट्ठी लिखने से पहले जो बिरहा इंद्रावती जी ने किया, सुंदर साथ जी उसको बड़े ध्यान से सुनो। वो कह रही है, मार प्रतिष्ठा पैजारो जो दगा देत बीच ध्यान। राजी ने वाणी में क्या लिखा है, मार प्रतिष्ठा पैजारो जो दगा देत बीच ध्यान। ऐसी प्रतिष्ठा को जूते से मार दो जो बुजुर्गी ले। वाणी मंथन करिए, ये किरंतन के प्रकरण है। बुजुर्गी मारे रे साथ जी, बुजुर्गी मारे जिन बुजुर्गी ले दिल पर तिनको कोई ना उबारे। खोवे जोश बंदगी खोवे, खोवे साहेब की दोस्ती, इश्क बिना जेती बुजुर्गी, सो सब जानो आग जेती। अभी ये आपको चौपैया बताई, अब इसका अर्थ समझिए। इंद्रावती जी की आत्म बिरहा लेके कह रही है, अगर मैं जागने का काम करने के लिए जाती हूँ, यहां से शुरू होना जागने का काम, अगर मैं बुजुर्गी लूं तो राजी महाराज अपना जोश खींच लेना, जो बंदगी किया उसका फल भी मुझे नहीं देना। खोवे जोश बंदगी खोवे, खोवे साहब की दोस्ती। अगर मैं बुजुर्गी लूं तो मेरे से दोस्ती मत रखना, मुझे प्यार मत देना। अगर मैं ये चाहूं कि मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं, मैं राज ठाकुर कह रहे हैं, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं मेरे को मान प्रतिष्ठा मिले, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं लोग मेरे गले में हार डालें, मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि लोग मेरी पूजा करें, अगर मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि रोज लोग मेरे को नोट चढ़ाएं, तो मेरा कोई भी कार्य सफल ना हो। और अगर मैं निस्वार्थ भाव से पूरा दर्द लेके सुंदर साथ की जागनी करूं, तो ये मेरा तन तो है नहीं, मैंने तो अपना तन हफ्से में खत्म कर दिया था, नस्दवा दी थी। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पी। आपने कहा आज से इंद्रावती ये तन मेरा, तो मैंने तो पूरी जगह दे दी, बिरहा की लकड़ी की मैंने सेज बिछाई, समर्पण के मैंने तकिए लगाए और इश्क की मैंने चद्दर बिछा दी। अब आपका ये हृदय में आके आपने आराम करना है और जागने का काम आपने करना है। जब आपने ये तन धारण कर लिया और एक बंदगी का 1000 बंदगी का फल आपको देना पड़ेगा। जो आपने वाणी में कहा, जो एक बंदगी करेगा उसको 1000 बंदगी का फल मिलेगा। इसलिए ये मेरा तन तो है नहीं। सायब बैठे तख्त पर, आप परम धाम में भी तख्त पे बैठे हो और यहाँ पर भी आप मेरे हृदय रूपी तख्त पे बैठे, मैं तो आपके पीछे हूं। इसलिए अगर कोई भी आके चरणों में शीश झुकाएगा तो वो आपको शीश झुकाएगा, उसको एक बंदगी का आपको 1000 बंदगी का फल देना होगा और उसकी आत्म को जागृत करके मूल मिलावे तक पहुंचाना होगा।
मेरी आपसे बस एक विनती है, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपना, मेरा यही सुनता है। मैं और कुछ भी आपसे नहीं चाहती, मेरे को इश्क के बिना मैं कंगाल हो जाऊं। इसलिए धनी मेरी अर्जी है कि सिर्फ मेरे को इश्क देना, और इश्क के सहारे ही मैं इस संसार में जिंदा हूं। भजन की लाइन में क्या कह रहे हैं? इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है, इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना है, जिसको ये दौलत मिली हुआ जग से बेगाना है, जिसको ये दौलत मिली हुआ जग से बेगाना है। प्यासे अरमान लिए आए तेरी महफिल में, प्यासे अरमान लिए आए तेरी महफिल में, अश्कों से ना बह निकले, अश्कों से ना बह निकले, प्यार दिल में छुपाना है, इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना। पल भर के लिए भी धनी इश्क में देरी करते हैं इंद्रावती को देने में। छिपा लो इश्क मेरो अपना, क्या करोगे इश्क का, छिपा लो इश्क में अपनी अपना, क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं, आप चाहो तो हमें अब छोड़ दो हमको यहाँ, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता नहीं। इतनी हुज्जत इस समय इंद्रावती की आत्म लेती, और फौरन उनकी अर्जी धाम धनी मूल मिलावे में कबूल कर रहे हैं। इंद्रावती जी कह रही हैं, धाम धनी श्रवण अंग वाणी में श्रृंगार में आपने कहा, श्रवण अंग सब अंगों के सिरदार हैं, आपने खेल भी दिखाया, हमने अर्जी की, आपके श्रवण अंगों ने हमारी बातें सुनी, और कादर की कुदरत की जो हमको गम नहीं थी, आपने उस खेल में हमें डाल दिया। अब यहाँ पर तो हम आ गए, अब यहाँ से आगे की जो लीला है वो आपको ही करनी होगी, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहती। अब आपको आना ही होगा मेरे हृदय में वास करने के लिए, हर तरह से मेरे को इस दुख से निकालने के लिए, ताकि जागने का काम जो यहाँ से बीड़ा उठाना है, जहाँ सुंदर साहब को हिम्मत दो, वो जागनी में मेरा सहयोग दे। तो यहाँ से सुंदर साहब जी, अब राजी ने अर्जी सुनी, तो यहाँ पर राजी महाराज साक्षात
अवेश स्वरूप से आते हैं और क्या करते हैं, कर पकड़ बैठाए के आवेश दियो मोह अंग, ता दिन थे पसरी दया पल पल चढ़ते रंग। यहाँ पर राजी ने बाजू पकड़ के इंद्रावती को बैठाया और यहाँ पर उनके अंदर उनको महामती का खिताब दिया। पहचान हुई पीयूषों क्या महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन श्री धाम। देखा वतन श्री धाम, पूरी पहचान देखिए अब सभी भी मिल चुके हैं। फिर यहाँ कलश गुजराती में और कलश हिंदुस्तानी में फिर दोबारा उनको लाड दे रहे हैं, फिर उनको दर्शन दे रहे हैं। हुई फिर कह रहे बोझ निज वतन का सो सारा मेरे सिर दियो, परम धाम का सारा बोझ मेरे सिर पे दे दिया। एक प्रकरण स्पेशल है, साहेब तेरी साहिबी भारी कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो दई मेरे सिर सारी। इंद्रावती को यहाँ राजी महाराज प्राणनाथ जी बना दिया गया। इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, मेरा जब धाम धनी से मिलन हुआ, कलश हिंदुस्तानी और कलश गुजराती में सुंदर साथ जी जागनी का प्रकरण है, उसको घर जाके मंथन करना। इंद्रावती वाला संगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुध अवतरी दूजा नूर तारतम। ये कलश गुजराती की और यही कलश हिंदुस्तानी में भी सुंदर साथ जी चौपाइयां हैं कि जब मेरा वाला जी से मिलन हुआ, एक मेरे को निज बुध दे दी परम धाम की और दूसरा नूर तारतम दे दिया। फिर क्या कह दिया, तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित्त की बातें तारतम में कई रूप, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। इसलिए इंद्रावती को अब मत समझना ये इंद्रावती का तन है। राजी कह रहे हैं इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती तामे प्रेमे रमाड़ू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। मैंने इंद्रावती को जो सहायक बनाया है, प्राणनाथ बनाया, ये सारी शोभा मैंने अपना मुकुट, अपना सारा सामान इंद्रावती को दे दिया है। इसलिए इंद्रावती जी को मेरा ही स्वरूप मान के स्वीकार करना। लेकिन फिर भी इंद्रावती जी इतनी शोभा नहीं ले रही है। फिर भी सिंधी में जाइए, सिंधी में फिर इंद्रावती जी कह रही हैं, हे वाला जी एक मंगा दीदार तो ही जा, दूजी मिठड़ी गल सुनाई। इंद्रावती जी की एक पल भी राज्य नहीं है, रह नहीं सकती उनके बिना, इतने उनके अंदर दर्द है। पूरी जिंदगी उन्होंने राज्य के चरणों में समर्पित कर दी है। सुंदर साथ जी तभी आया ना, धनी जी के लागू पाए, धनी जी ए फेरा सुफल हो जाए। बस मेरे को दोबारा इस ब्रह्मांड में नहीं भेजना, मेरा ये फेरा सुफल हो जाए। हम कब कहेंगे धनी जी मेरा सुफल हो जाए, हम कब कहेंगे? हर साल चर्चा सुनते भी तक सुनते 40 साल हो गए। एक बार नारद भगवान विष्णु भगवान को कहने लगे, इसमें कहानियां तो नहीं सुनाने का है ऐसा, लेकिन हमें समझ आ जाए अच्छी तरह। नारद जी विष्णु भगवान को कहने लगे, किसी जवान लड़के को ले आओ यहाँ पर, स्वर्ग में बुढ़े बुढ़ों को लाते हो। कहते चल। आ गए, सेठ का लड़का था 20 साल का, उसको कहने लगे वे चल, यहाँ तो सारी दुखों की मंडी है, स्वर्ग में बहुत सुख है। कहता बाबा माफ करो जाओ, क्योंकि वो सन्यासी का वेश बदल के आए थे। अभी मैं जवान हुआ हूँ, अभी मैंने दुनिया देखनी है, मेरी शादी होनी है, क्या बातें कर रहे हो। चले गए। फिर आए 20-25 साल बाद, कहने लगे भाई अब तो चल लें, 45 साल का हो गया, औलाद भी देख ली, सारा कुछ कर लिया। कहता कमाल है, अभी पोते की शादी नहीं करूंगा, अभी ऐसे कैसे चल दूं मैं।
फिर चले गए, फिर आए तो नजर नहीं आ रहा, देखा तो कुत्ता बना पड़ा। भाई अब तो तू चल ले, अब तो तेरी मानव तन की भी योनि खत्म हो गई। कहता मैं नहीं जा सकता, मेरा जो पोता है बेटा है शराबी बन गए हैं, घर लाखों करोड़ों रुपया पड़ा है, इनकी रखवाली कौन करे। तभी कहते हैं आशा ना बंदे दिया होंदिया ना पूरिया, कोशिशा हजार करे रहंदिया ना अधूरिया। इस माया से कभी किसी का ना पेट भरा है ना भर सकता है। हमें अपने गुण और इंद्रियों पे नियंत्रण करके अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा, तभी हम समझ लें कि हम सूत खात रहे, नहीं तो सूत नहीं काट रहे हम। यहाँ प्रकरण है आइया कातन वालिया, आइया कातन वालिया, मिनो मिन रबद कर किन किन मी कात्या साचा सनेद। कई राज्य गोरी जा रहे हैं, लेकिन कईयों ने ना लई आदतें पूनी, बल्कि दूसरों के भी चकले तोड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे बिहारी जी तोड़ रहे हैं। इसलिए इंद्रावती जी सिर्फ बिरहा इश्क मांग रहे हैं कि धनी अब जागने का काम आपको करना है, आपको ही आना पड़ेगा। ले आओ तुम सिर अपने दीन इस्लाम का काम। ये इस्लाम का क्या अर्थ है? निजानंद, क्योंकि हर एक शब्द वाणी के अंदर लिखा है रू मोहम्मद, रू अल्लाह, मेहंदी, इमाम, ये चारों एक ही तन है, जाको नाम इस्लाम। 12 मोमन जाएंगे ना तो धाम धनी ये चिट्ठी लिखेंगे कि ये चारों एक ही तन है, मोहम्मद, रू अल्लाह, मेहंदी और इमाम। ये चारों को अगर हम निजानंद स्वामी की जय बोलते हैं, समझो सबकी जय हो गई। इसीलिए प्राणनाथ प्यारे की जय बोली तो समझो सबकी जय हो गई। इसलिए एक ही जयकारा बोला जाता है ना पद्मावतीपुरी धाम में, प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सबकी जय आ गई इसी में। हम अलग बोलते हैं श्यामा महारानी की जय, भाईजूराज की जय। 5 शक्तियां कौन सी हैं श्री राज में, सबको पता है ना। तो फिर हम अलग अलग भी जयकारे बोलते, एक भी जयकारा पद्मावतीपुरी धाम की तरह बोल लेंगे, समझो सबके जयकारे। इसी में आगे बारीक बातें हैं, इसको हमें समझने की जरूरत है। अगर समझ जाएंगे फिर हम इन कर्म कांडों में नहीं होंगे। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम। अब सब आगे हो गए, और सबसे आगे कौन हुए? भीम भाई वेदांताचार्य। उन्होंने क्या कहा, हमें किसी के तन से मतलब नहीं है, चाहे बिहारी जी महाराज का है, चाहे श्री महाराज ठाकुर का है। जागनी कौन कर रहा है और एक मूल मिलावे वाले की किसके अंदर बैठक है। तो सबने विचार किया, बिहारी जी के पास तो जो भी जाता है तो उसको धर्म से निकाल देते हैं, अहंकारी हैं, घमंडी हैं, और किसी की भी आत्म जागृत नहीं करी। और यहाँ दिन भर रात मेहनत श्री महाराज ठाकुर कर रहे हैं। इसलिए सबने मिलकर के यहाँ पर पहली बार श्री प्राणनाथ प्यारे की जयकारा मां मंगलपुरी धाम में पूरा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इससे पहले आपने कहीं नहीं सुना। वो हमेशा सुंदर साथ के बीच में बैठ रहे हैं, और पद्मावती पूरी धाम तक भी सुंदर साथ के बीच में बैठेंगे। सुंदर साथ के बीच में सबके बंगला दरबार में पलंग है, तो उन्हीं के साथ ही श्री जी साहिब का लगा है, भोजन करेंगे तो सबके साथ बीच में बैठ के महारानी जी उनको भोजन कराएंगी। ये सारे प्रसंग आगे सारे गहरे हैं, प्रसंग समझने वाले हैं। इसलिए कोशिश करिए, तो आप घर में बैठे हैं, घर में उठ के ही तो जूम में बैठ जाना है या यूट्यूब में आ जाना है। इसलिए कोई भी नागा ना करिए, दिन बहुत होता है सारा दिन, अगर कहीं जरूरी काम भी है तो चर्चा करके सिर ले लिया जैसा दीम। और ये भीम भाई ने इस तरह से सबसे आगे होकर के शिरजी साहब का यहाँ पर तीर्थ भी बनाया। आगे वो चौपैया शुरू हो गई, और तीर्थ किसको बनाया, वो बड़ी गहरी बातें समझने की हैं। पाती का जवाब लिख भेजे कलाम। अब यहाँ पाती लिख के भेजते हैं श्री जी साहब बिहारी जी महाराज को। फिर भी आप देखो, दिल में बड़ा दुख है
कि मेरे जोड़े की सखी, और आज इसने अगर ये चाहती तो अपना स्वभाव थोड़ा सा भी बदलती तो आज इतनी समस्या खड़ी ना होती। तुम हमको काढ़े साथ से, हम सिर पर लिया काम। हमने अपने सिर पे है बिहारी जी महाराज धामधनी को प्रणाम करके सजदा बजा के मूल मिलावे में ये सारा जागने का काम आज से मैं अपने सिर पर लेता हूँ। जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे हित। पहले तो राज्य को अर्जी कर दी है, अब बिहारी जी को चिट्ठी लिख रहे हैं। अगर मैं अपने किसी भी स्वार्थ के लिए कि मेरे को बुजुर्गी चाहिए, मान मर्यादा चाहिए, आगा चाहिए और मेरे को सब लोग पूजे, अगर मेरे दिल में ये भावना हो तो सीधा कबू ना होएगा, हम जाएंगे तित। हम जहां भी जाएंगे राज्य के चरणों में भी प्रार्थना मेरा कोई भी काम सीधा ना करना। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत। अगर मैं सुंदर साथ के लिए दिन भर रात मेहनत करूंगा तो हमारे सीधा होएगा नजदीक है सायत। नजदीक फिर हम अपना सारे मिलके इकट्ठे धाम में उठ जाएंगे। इन बात का जवाब पाती में लिखे सलाम। इस तरह से चिट्ठी जो है यहाँ से जाती है सतगुरु महाराज के पास। हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। हमने निज धाम परम धाम में जो धनी ने हुक्म दिया है मैंने उसके लिए आज से कमर बांध ली है। इस समय लालदास साथ आया ठट्ठे से। अब इस समय जब श्री जी वहां थे ठट्ठे में, श्री जी साहब जब गए थे तब उनके घर कई बार गए और कहा कि भी आप मेरे साथ चलो जागनी के काम के लिए, लेकिन उस समय लालदास जी आसबाई की आत्म ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन आसबाई को साथ रखना बहुत जरूरी है क्योंकि महामती का किताब उनको देना है। बड़े प्यार से जब नहीं माने तो राजी महाराज ने जबराइल को कह के रातों रात उनके सारे जहाज पानी में डुबो दिए और यहाँ पर भी इनके आग लग गई गोदामों में जितने भी ठट्ठे में थे। दूसरा कारोबार इनका ज्यादा फैला हुआ था पोरबंदर में, और पोरबंदर में जैसे गली छोड़ के उसका नाम था सुदामापुर। जैसे यहाँ पर भी सब चाहे बॉम्बे देख लो, दिल्ली देख लो, हरियाणा में देख लो, एक गली का कुछ नाम है तो दूसरी गली का नाम बदल जाता है। इसी तरह से पोरबंदर में भी इनका बड़ा कारोबार था, पोरबंदर के साथ ही लगता हुआ सुदामापुर था। तो अब यहाँ ठट्ठे से 1727 में बड़े ध्यान से उनकी बात बताई जा रही है, किसकी? लालदास जी आसबाई जी की, जिनको इसके बाद महामती का खिताब बीतक के सारी जो है आसबाई जी के अंदर बैठ के धामधनी ने इस बीतक को लिखा है। 1727 से पहुंचे सुदामापुर। तो इस समय कौन सुदामापुर पहुंचा? लालदास जी सुदामापुर पहुंचते हैं पोरबंदर के साथ ही समझो पोरबंदर पहुंचे या सुदामापुर पहुंचे हैं। कहाँ भीम पीताम्बर मिले हुई चर्चा तीनों पर। अब ये चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि धामधनी का आदेश पहले था ना, सूरजी भाई को क्या कहा था कि भी तुम जाके जागनी का काम करो और जिसको चाहो तारतम दो, तो वो काम कौन करने लगे? धारा भाई करने लगे ना। और इसी तरह से अब यहाँ लालदास जी को भी यही हिदायत थी, भाई जो जाग जाए उसको आप तारतम दे सकते हो, ये नहीं कि मैं दादी में मैं प्राणनाथ हूं तो मैं ही तारतम दूंगा। परम धाम में उन्होंने यही यहाँ पर जो है महामंगलपुरी धाम सूरत में कसम खाई है, क्या? धनी जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुत। और हर सुंदर साथ को कहा अगर राज्य आपको हुक्म देते हैं, आप में इतनी शक्ति है आप दूसरे को जगा सकते हो तो उसको आप तारतम दे सकते हो। अभी देखना आगे कितने सुंदर साथ हैं, चाहे शिरजी साहब भी हैं लेकिन उनको गुस्सा नहीं लगता। आज तो हम क्या लिखा हुआ है पहले 17 चौपाइयों में, तेता पीड़े दुष्ट ने साथ। अगर एक आश्रम में 4 जने हैं, अगर एक जना तारतम दे रहा है ज्यादा, दूसरे के 3 पे रोक लग जाए तो तीनों जने इकट्ठे होके इस एक को बाहर निकाल। ऐसा ही होता है ना। वाणी कह रही, हम नहीं कह रहे, जो बात होगी वाणी की चौपाई से बताई जाएगी। सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी साहब खुद धामधनी है तो इसलिए उन्होंने ये इजाजत दे दी है कि भी जो भी दूसरे को जगा दे और वो तारतम दे सकता है यहाँ, क्योंकि गुरु शिष्य का कोई यहाँ संबंध ही नहीं है।
तुम सतगुरु दीपक भय। राजी महाराज खुद ही सतगुरु है, श्यामा महारानी खुद सतगुरु है। हरिद्वार में जाकर के ये बात जो है सबको विधिवत समझाई जाएगी। कछु दिन ठट्ठे मिने चर्चा देखी जब। अब कछु दिन ठट्ठे में वो भीम और पीतम्बर यहाँ पे ठट्ठे में आ जाते हैं। वहां दो लागू भय सुनाया तारतम तब। लागू हुए मतलब राज्य के चरणों से जुड़ गए और लालदास जी ने उनको तारतम दे दिया। विठलेश गुसाई के लगे निंदा करने जो। अब जब वो उस समय ठट्ठे में थे, बिसलाई गुसाई को क्यों ऐसा हो गया, निंदा क्यों करने लगे सुंदर साथ जी? क्योंकि उनके सारे जितने गुरु थे वो कहाँ पे आ गए, वेदांताचार्य और वल्लभाचार्य वैष्णव मत वाले सारे गुरु जितने भी थे आचार्य महाराज श्री जी के चरणों में आ गए। अब उनकी गद्दी में जिनको बैठाया गया तो वो कहने लगे इस तरह से तो हमारा धर्म बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। तो वो निंदा करने लगे निजानंद संप्रदाय की। श्रीराज के दर्शन की चर्चा होवे जोर। और यहाँ तो श्री जी साहब को अवेश आता है, जोश आता है, क्यों अंदर धाम बनी है तो वो जोश से चर्चा करते हैं। वाणी में भी आया है, हम कहते हैं हमें जोश क्यों नहीं आता। राजी कहते हैं मैं जोश का सागर हूं, तुम मेरे चरणों में तो आओ, मैं सबको जोश दूंगा। चुपाई सुन, प्रकाश हिंदुस्तानी के मुझसे अजान अबूझ नीच मतहीन अपरीक्षक इन चरणों आए दाना सयाना सुगर परवीन। तुम तो दज्जाल के चुंगल में फंसे हुए हो, मेरे चरणों में आके तो कुछ सुनोगे तो मैं अपनी मेहर कर दूंगा। अब एक स्विमिंग करने वाला चला जाए स्विमिंग करने और उस सिखाने वाले को कहे तू बाहर आ, और बाहर आके मेरे को स्विमिंग सिखा, तो क्या आपको स्विमिंग आ जाएगी? नहीं आएगी। आपको पानी के अंदर उतरना पड़ेगा और पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, तब आप स्विमिंग सीख सकते। इसी तरह से सुंदर साथ जी राजी मेहर कब करेंगे? जब हम उनके चरणों में बैठेंगे। हम कहें हम तो घर बैठे हैं, राजी मेहर कर दो। राजी आप शाकुमार बाई के लिए जब चिट्ठी लिखेंगे 12 मोमनों को, वो कहेंगे घुटन घोट ये ब्रह्म ज्ञान है, जब तक आमने सामने नैनों में नैन डाल के नहीं बैठोगे, इतना मन चंचल है, ये एक सेकंड में हजारों तरफ भागता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तक तपस्या करके ये वरदान मांगा हुआ है, ब्रह्म मुनियों का मन कभी भी वाणी चर्चा में ना लगे। क्यों ऐसा किया राज्य ने? क्योंकि हमने बड़ी डींगे मारी, हमने राज्य को ए करके कह दिया खिलवत में, ए कौन सा भी है तुम्हारी, कौन इशक है तुम, राजी करो दिखाई के हम बैठे पकड़ कदम। तो फिर राज्य ने कहा ठीक है, तुम यहाँ पर आशिक बन के दिखा दो। कौन बना आशिक? आज हम 2 घंटे भी राज्य को नहीं देते। भजन कीर्तन शुरू होते कितने जने होते हैं, इंतजार करते हैं चर्चा की चौपाई शुरू हो तो आए, और जैसे महामती का इंतजार है तो सारे दौड़ लेते हैं। तो हमारी रहनी क्या है? हम कब राज्य के चरणों में लगेंगे? नहीं तो फिर क्या होगा, आत्म को दोबारा जीत पे। यही तो हो रहा है 400 साल से। तो हम धनी क्या, पूरा ध्यान लगा के वो सदगुरुदेव चंद जी 6-6 घंटे बैठ के भजन कीर्तन वाणी गायन सुनते थे। परमहंस महाराज श्री ज्वारदास महाराज हो गए, परमहंस महाराज श्री राम रतन जी हो गए, अपने सरकार श्री धर्मवीर जागनी रतन हो गए, उनकी सीढ़ियां देख लो। लेकिन हमें तो कुछ अच्छा भी तो नहीं लगता, हमारे ऊपर पूरा जोर है माया का, पूरा जोर, पूरा अच्छी तरह से चारों तरफ से सनद दज्जाल की पढ़ लो, सनद ग्रंथ में जाके पता लग जाएगा सबसे ज्यादा अटैक ही मोमनों के ऊपर ये दज्जाल का। लेकिन बिना वाणी मंथन किए आरती उतारने से तो वाणी अंदर आने वाली नहीं है। बस मुंह में बादाम घुमाते रहो, पाठ पे पाठ पढ़ते रहो, हल जरूर मिलेगा। कोई ये ना कह लो जी चर्चा में तो कह रहे थे वाणी पढ़नी नहीं है, उल्टा अर्थ हम जल्दी ले लेते हैं। मेर सागर पढ़ने के लिए मना नहीं है, उससे बल मिलता है। अगर कोई बीमार है तारतम का पाठ करो, जल दे दो तो छोटा मोटा बुखार ठीक हो जाएगा। बड़ी मुसीबतें हैं, ये सारी बातें आपको मेरते में बताई जाएंगी। धर्म मंत्रियों पैदा भयो पांव बांधत घुंघरी। अब ये दज्जाल जिनको चर्चा कुछ नहीं आती वो क्या कहते हैं,
उदरियों का धर्म पाल लिया है और उस घुंघरू बांध देते हैं, चुईया के पर्दा कर देते हैं और कहते हैं हमारे घर श्री कृष्ण आए हैं, और उनको भी योग माया में अखंड करके और आगे का रास्ता बताते हैं। इन भांत शहर में निंदा निस्दिन होए, और यही निंदा करके पूरे ठट्ठे में शोर, ये सूरत में शोर मचा हुआ है। पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ न कहवे कोए। क्योंकि लालदास जी इस समय ठट्ठे में हैं, तो ठट्ठे में ही सारे जने ये उदरियों का जो प्रसंग है ठट्ठे का बताया जा रहा है कि लालदास जी महाराज जहाँ चर्चा सुनाते हैं तो वहां पर ये अफवाहें फैल गई हैं। लालदास को इस समय भई माया की उर्जन, माया की उर्जन क्या हो गई कि उनके ऊपर मुसीबत आई, सारे जहाज जो है डूब गए, और गोदामों में, पोरबंदर में भी जितने गोदाम थे और ठट्ठे में भी जितने गोदाम थे सबको आग लग गई। अब पत्नी का जेवर, जितने मकान थे बड़े बड़े, सबको बेचने लगे, क्योंकि लेने वाले सिर पे खड़े हैं और देने वाले शहर छोड़ के भाग गए हैं। इनको राजे काट के चाहिए कदमों पहुंचे मोमिन। अब राजी ने, देखो इनको किसने निकाला, श्री राजी ने निकाला, क्योंकि हम माया बटोरने या नहीं आए, अपने स्वरूप की पहचान करने आए। ये जीव सृष्टि का काम है कि भी वो हर टाइम माया में, क्योंकि उनकी उत्पत्ति इसी माया से हुई है। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़, जब सब कुछ खाली हाथ हो गए, जब कछु न रहा हाथ में तब माया छोड़ते हैं, तब राज्य की याद आती है। तब नजर करी तरफ राज के चित माया से लिया मोड़। किसकी तरफ नजर की, तरफ करी श्री राज के, और माया को फिर छोड़ दिया। अन का नेम लिया जब मैं करूं दीदार। अब क्या लिया, अब उनको अभी ये पता नहीं है सुंदर साथ जी की बिहारी जी और श्री जी अलग अलग हो गए हैं, तो अन्न का नेम ले लिया कि मैं जब तक धामधनी बिहारी जी के नौतनपुरी में चरणों में नहीं लगूंगा तब तक मैं अन्न नहीं लूंगा। फल, आहार और पानी के ऊपर जीवित रहने लगे। नौतनपुरी जाए के देखो धनी निर्धार। नौतनपुरी जाके धामधनी के चरणों में सजदा बजाऊंगा। अब एक बात बड़ी गहरी है, उसको सुनो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम ये सोचते हैं कि भी जहां पर राजी महाराज आए हैं, ये चले गए हैं ना, तो वहां की बरकत शफकत उठ गई है। बहुत गहरी बात है। अब वाणी से इसको समझिए। जब यहाँ पर क्या लीला हो रही है, ये जो तीन ब्रह्मांड हुए, जो अब ऐसे हुए ना उसी का, इन तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रिज रास और जागने कही। अब ब्रह्म लीला हो रही है नौतनपुरी में, चाकले मंदिर में सतगुरु देवचंद जी के अंदर कौन है, श्यामा महाराज अंतर ध्यान हो गए हैं। फिर भी वाणी में क्या आया, जरा चौपैया सुन लो। वारने जाऊं बन राय वल्लभ की, जाकी सुख शीतल छाया। मैं वारी वारी जाऊं वहां पर जहां पर सुख शीतल छाया बनों में मिलती है, नौतनपुरी में। जाऊं वारने आंगने बेलूं, जितने बैठू संध्या साथ। और मेरे धाम धनी संध्या के समय सब सुंदर साथ को लेके बैठते। जहां बैठो उठो पांव धरो, धनी मेरे श्री राज, मेरे श्री राज मूल मिलावे वाले ही तो सतगुरु देवचंद जी के अंदर थे। वारने जाऊं इन जिम्मे के, जहां बसत मेरे आधार। मैं इनके ऊपर वारी वारी जाऊं, क्योंकि ये मेरे जीवन के आधार हैं। अब इनकी सारी शक्ति को खींचनी है, तो कैसे खींचा जाएगा, वो बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ सारी शक्ति अभी भी है। इसलिए शिवजी साहब हरेक को कहाँ भेज रहे हैं, जामनगर जाओगे तब तुम्हारी आत्म को बल मिलेगा। अब उस शक्ति को वापस खींचना है, क्योंकि वहां दज्जाल बैठा है। वो अब ध्यान से समझिए। तब लो अनाज ना लेऊं तोलो करो फलाहार। तब तक मैं फला आहार करूंगा जब मगरोल पाटन आए पहुंचे। जब मगरोल पाटन आए शिव जी, तो लालदास जी आए तो कहाँ दजाल बैठा था, कहे तुम जाओ सूरत। अब दज्जाल उनको नौतनपुरी नहीं जाने दे रहा, क्योंकि लेने वाले थे वो वहां कहने लगे, अरे ये अगर गुरु महाराज के, उनको पता था इनके गुरु महाराज कहाँ रहते हैं, नौतनपुरी। अगर ये लालदास जी नौतनपुरी चले गए तो संत बन जाएंगे, हमारे पैसे कौन देगा। जिनके अभी बाकी पैसे रह गए उनके लिए लिखा है कि वो उनको रोकने लगे।
तो फिर ये वहां से नौतनपुरी ना जा करके सूरत आते हैं। तब देखा तरफ श्री राज की, कोई आ गया ऊपर सैयन। फिर राज्य की तरफ ध्यान किया, लाल जी ने, उनका हुक्म हुआ, बिल्कुल ठीक है तुम सूरत जाओ। तो वहां से दीप आए, कहाँ रहे 15 दिन। फिर वहां से दीप बंदर नाव में बैठ के आए, जयराम भाई के घर 15 दिन रहे। सब सुंदर साथ के बीच में लालदास जी चर्चा वाणी करते हैं, जिसको तारतम देना है वहां भी देते हैं। सास से मुलाकात करी, फिर घोगे पहुंचे तक। फिर सास से मुलाकात करी, 15 दिन रहे, फिर वहां से घोगे आ जाते हैं। कहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत। अब वहां से चढ़ के कहा आ गए सूरत के अंदर, महामंगलपुरी धाम सूरत में लालदास जी महाराज पहुंच जाते हैं। संवत 1729 है, यहाँ आए पहुंची शरत। 1729 में लालदास जी आ जाते हैं सूरत में, आकर के दंडवत प्रणाम श्री जी साहब के चरणों में करते हैं। आए के श्री जी साहब जी के लगे 2 कदम। उनके दोनों चरणों में प्रणाम किया। नेम था अनाज का, सौंपी थी आत्म। नेम था अनाज का, आत्म तो पहले ही सौंप चुके थे। अनाज का नियम लिया हुआ था कि पहले नौतनपुरी जाके धामधनी के चरणों में जाऊंगा, तब मैं अन्न को ग्रहण करूंगा। प्रसाद ले उठो अब, यो कया श्री मुक्त। श्री मुख श्री जी साहब ने उनको उठाया, चरणों में पड़े थे, भाई उठो और जाओ, अब घंटी बज गई है, जाके आप भोजन करो। तब लालदास से कहा, हमको अगर है अनाज। हमें अनाज का, मैंने व्रत लिया हुआ है, मैं पहले नौतनपुरी जाऊंगा। जाऊं बिहारी जी के कदमों, अनाज छोड़ो तिनका। मैंने इसलिए छोड़ा है, पहले धामधनी के चरणों में जाके प्रणाम करूंगा, फिर अनाज लूंगा। तब आप श्री मुख कया पूरा तुम्हारा बन। जो तुमने नियम लिया था, अब तुम यहाँ पहुंच गए हो तो तुम्हारा व्रत आज पूरा हो गया। कछो फिक्र ना करो, पहुंचे मिलावे सैयन। तुम सैयनों 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के सैयनों के मेले में आ गए हो। श्री महामती के मोमिनो, ये शरत करो याद। ये समय याद करो और यही समझो मां मंगलपुरी धाम सूरत में बैठे हुए हैं। ढेर लागे की कहो, जो झगड़े को बुनियाद। झगड़े की बुनियाद, झगड़े का मतलब कोई डंडे से झगड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ जागने के लिए निकलना है और जो दुनिया का विरोध है उनको खत्म करना है। देवी देवताओं से पूजा छुड़ा के एक पार ब्रह्म के ऊपर सजदा बजाना है, ये सतगुरु देवचंद जी का आदेश है। इसका प्रकरण भी है वाणी में, पढ़ लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पूजा छुड़वा के एक की आराधना राज्य कराएंगे। ये पूरा प्रकरण है, मिल गया तो आपको बीतक के बीच में ही बता दिया जाएगा। हजरत हजित करी, लेने को मक्का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। अब बड़े ध्यान से समझिए, सबसे पहले मक्का का है कहा गया, ये कुरान के ऊपर ये प्रकरण है, हजरते हज इत करी। मक्का में सबसे पहले इब्राहिम और इस्राइल का राज था। वाणी के अंदर भी ये बात है, पढ़ लेना उसको। इब्राहिम और इस्राइल रहते थे मक्का में और वो एक ही खुदा की इबादत कराते थे। जब उनके शरीर छूट गए, ये दोनों बाप बेटा थे, इब्राहिम पिता थे, इस्राइल उनका बेटा था। जब दोनों ने शरीर छोड़ दिया, कई हजार सालों बाद मोहम्मद साहब आए और उनका मुस्तफ़ा बेग उनका नाम था, अब्दुल्ला पंडित के ये बेटे थे और मोहम्मद उनको खिताब दिया गया जैसे मोहम्मदी खिताब है। वाणी में भी ये सारी बातें हैं। अब उस समय उनके चाचा अबू जहल क्या करा, उनको तो पैसे से मतलब था, उन्होंने 100 मूर्तियां, एक मंदिर बना के बाहर 100 मूर्तियां रख दी कि भी जो भी आएगा 100 मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाएगा। समझ गए? जैसे हिंदू धर्म में क्या है, अब किसी मंदिर में चले जाओ तो 10 मूर्तियां होंगी, तो भगत लोग आएंगे तो 10 मूर्तियों के आगे ही अलग अलग रुपए चढ़ाएंगे, अलग अलग भोग चढ़ाएंगे। जितने भी मंदिरों में कोई भी जाता है तो उतने भोग लेके जाता, गलत तो नहीं कह रहे। तो वो वही करा उनके अब्बू जहल ने कि भी 100 मूर्तियां बना ली, भी जो भी आएगा 100 जगह चढ़ावा चढ़ाएगा तो हमारी आमदनी बहुत बनने लग गई। लेकिन अब मोहम्मद साहब को इल्हाम हो गया था,
कि तुम मूर्ति पूजा छुड़ा करके एक खुदा की बंदगी कराओ। इसलिए शरीयत का ज्ञान उनको दिया गया 30,000। वो हम सब जानते हैं, 90,000 हरफ सुने, 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के और 30,000 मार्फत के। अब यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए, इनका कबीला मोहम्मद साहब का सारा कबीला इकट्ठा होकर मोहम्मद साहब के पास आए, कहने लगे आप जो एक खुदा के ऊपर इबादत कराते हो वो इबादत बंद कर दो, ये 100 मूर्तियों की पूजा जैसे हम कह रहे हैं ऐसे कराओ, इसमें जितना मुनाफा आपको चाहिए हम आपको देने के तैयार हैं। ये उनके कबीले वालों ने मोहम्मद साहब को आके कहा। मोहम्मद साहब ने कहा मेरी एक तली पे कोई सूरज रख दे, दूसरी तली पे चांद रख दे, तो भी मैं शर्त को कबूल नहीं करूंगा, मैं तो एक ही खुदा पे सबको सजदा बजाऊंगा। अबू जहल का आज रात को इस मोहम्मद का सर कलाम कर दिया जाए। फिर उनको भविष्यवाणी हुई, हे मोहम्मद, हे मुस्तफा बे, तू यहां से मदीना जा, हजरत हज इत करी। हज का मतलब तीरथ, पैदल इन्होंने मक्का से मदीने तक पैदल हज किया, तीरथ किया। मक्का हो गया उनका जन्म भूमि मोहम्मद साहब की, और उनकी समाधि बनी मदीना में, तो इसलिए इसको कहा गया हजरत हज इत करी। किसको तीर्थ स्थान बना लिया? मदीना को, लेने को मक्का, क्योंकि मक्का के अंदर जितनी भी शक्ति है उसको खत्म करना है। इसलिए खुदा ने ये भविष्यवाणी करी कि मदीना में तुम्हारे फ्लावर्स बहुत हैं, तुम्हें चाहने वाले बहुत हैं, और इसके साथ तुम जो है दूसरों को भी एक फौज और बना लो, मक्का पे चढ़ाई कर दो, तो फिर एक ब्रह्म का ज्ञान सब में फैलाओ, अल्लाह ताला एक है उसका ज्ञान दो। तो उसी तरह से उन्होंने किया, मक्का पे चढ़ाई कर दी गई, अबू जहल मारा गया और सारा राज किसका हो गया? मोहम्मद साहब। इसी तरह से फिर एक खुदा के नाम से उन्होंने प्रचार किया मोहम्मद साहब ने। ये हम सारी बातें सुन चुके हैं, आगे वर्णन भी आप सब ने पढ़ा भी हुआ है। उसी तरह से अब घटाइए, श्री महराज ठाकुर का जन्म कहाँ पर है? नौतनपुर, सबको पता है। जामनगर उनका क्या बन गया? हजरत हज। कहाँ पर? मेरा दर्शन ही आज से तीरथ है। किसका दर्शन? अभी आपको सारी चौपाइयां वाणी से बताई हैं। इंद्रावती जी का दर्शन करना ही आज हमारा तीरथ है। सुंदर साह जी, राज्य से परम धाम है या परम धाम से राज्य है? राज्य हैं तो परम धाम है। अगर राज्य यहाँ महामंगलपुरी धाम सूरत में ना आते तो सूरत की क्या इंपॉर्टेंस है बताइए? ब्रह्म मुनियों की चरण धूलि जामनगर आई, तभी तो कहा गया सब पुरियों से उत्तम कही पुरी नौतन। इसी तरह से महामंगलपुरी धाम में, सूरत में धाम धनी खुद 5वें दिन की लीला करने आ रहे हैं, तो धन धन भर धरती है। तभी आपको पहले चौपैया कलश हिंदुस्तानी की सुनाई थी, भोम भली भरत खंड की, जहाँ आई निध ने चल, और सारी जिमी खारी, खारी जल मोह जल। धरती का महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो बिहारी जी कहते थे धामधनी मैं, धामधनी मैं, आज सारी शक्ति इंद्रावती जी वहां से खींच रहे। एक एक चौपाई सुनने वाली है, समझने वाली है। हजरत किसे कहते हैं? सम्राटों के सम्राट को क्या कहा जाता है? चक्रवर्ती सम्राट। ठीक है, तो आज सारी शक्ति को धामधनी बिहारी जी से खींच के किसको दे रहे हैं? इंद्रावती जी को, क्योंकि इसके बाद वो कभी भी नौतनपुरी नहीं जाएंगे ईश्वर के साथ। हजरत हज इत करी, कि मेरा दर्शन ही आज से तुम्हारा तीर्थ स्थान है। इसलिए नौतनपुरी को क्या कह दिया? बीच काल माया का ब्रह्मांड, और महामंगलपुरी धाम को योग माया का ब्रह्मांड, और पद्मावती पुरी को क्या कह दिया? परम धाम का मूल मिलावा गुमट जी, परम धाम की राजधानी गुमट जी।
तभी कहा पन्ना परम धाम दे, करके प्रणाम दे, आशी को आराम दे, सकल दुख जाते हैं कहता मसान, जाको लागी इश्क तान रुए देखिए दीदार। प्राणनाथ जी साक्षात घूमट जी में विराजे हैं, और फिर इसीलिए उन्होंने वहां गादी प्रताप नहीं चलाई। स्वरूप साहब को बदला दिया, छत्र साहब जी को बैठा सकते थे, नहीं बैठाया, क्योंकि क्या कहा, भाई देख रहे हैं तुमको शामा शाम, मेरी अंगना करती है क्या काम। गुमट जी में आज बैठ के राजी महाराज हमारी सब चीजों को देख रहे हैं, इसलिए हजरते हज हित करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की पूछ करी दारुल बक्का। फतेह करी, उसको जीत लिया, उसको जो शक्ति वहां जो मैं कर रही थी शक्ति, वो नौतनपुरी से खींच के धनी ने अपने अंदर ले ली। और यहाँ पर जितने जने उनके साथ जागने के लिए चले, 3704,000 में से 500 चले। एक बार गुरु नानक जी अपने 2 शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ एक गांव में गए, लोगों ने खूब पत्थर मारे, यहाँ जाते हुए आशीर्वाद दे गए बसे रहो। दूसरे गांव में गए, बहुत अच्छी लोगों ने आवा भगत की, गले में हाथ डाले, बहुत पूजा की, कहते हैं उजड़ जाओ। अब वो कहने लगे बाला और मर्दाना कि जिन्होंने सेवा की उनको का उजड़ जाओ, और उन दूसरों को कह दिया बस भाई जो अच्छे आदमी हैं दूसरी जगह जाएंगे, खुशबू फैलाएंगे एक ही जगह, वो तो जहाँ जाएंगे टिकट एक जगह, दंगा फसाद के अलावा ये कुछ नहीं करते। इसलिए जितने है ना गलत लोग वो बैठे रहे, इसलिए उनको आशीर्वाद दिया एक ही जगह बस से रहो। और अब इनमें से 500 को आशीर्वाद दिया उजड़ जाओ। तो ये 500 सुंदर साथ पूरा घर परिवार का मोह त्याग के हमेशा के लिए श्री जी के साथ हो लिए जागनी के काम के लिए। तभी यहाँ से लगा जागो अनेक जगह फुरमान है धनी का, सब साथ को जगाना ये काम जागनी का, पीछा न मुड़ के देखे मिन की ये निशानी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी आगे जागनी का काम यहाँ से कल से शुरू हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे मेरते से होते हुए आगे मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अब सब मिलके चौपाई कराएंगे। हजरत हज इत करी, हजरत हज इत करी, लेने को मक्का, लेने को मक्का, फतेह कर दजाल की, फतेह कर दजाल की, पूछ करे दारुल बका, पूछ करी दारुल बका।